417 अरब रुपए उनको सिर्फ इस मद में दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये आइटम ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस थी उनकी जो काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए। पीटीआई वहाँ पर हुकूमत में रही 10 साल। उनको आज जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो ये 417 अरब रुपया कहाँ गया? खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 417 अरब रुपए दिए गए, कहाँ खर्च किए गए? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने केपी हुकूमत से हिसाब मांग लिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा जाता है कि पैसे नहीं मिले, लेकिन इन्हें सालाना 40 अरब मिले। किसी और सूबे को इतने नहीं मिले। नेक्टा बनाया गया, CDD बनाई गई, फिर भी पैसा कहाँ खर्च हुआ? दहशतगर्दी का ये नासूर दोबारा सर उठा रहा है। सवाल ये है कि इनको कौन वापस लेकर आया? दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। पेशावर बम धमाके पर रिमार्क्स देते हुए कहा, दहशतगर्दों को ये दो वो दो, और कभी कहा जाता है मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहाँ है? आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। मजीद कहा, लंबी दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। खुदकुश हमलावर मेहमानों के रूप में अंदर आया। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद धमाके की तहकीकात में अहम इंकशाफ। हमलावर को पुलिस लाइन से सहूलत मिलने का अंसर तहकीकात में शामिल। पुलिस लाइन्स और अतराफ की तमाम CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई। खुदकुश हमलावर के आज़ा DNA टेस्ट के लिए आज इरसाल किए जाएंगे। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिया गया। मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस जवानों की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द भाग निकले। पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दीगर फोर्सेस ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म की पंजाब पुलिस को शाबाश। पुलिस अफसरान और जवानों को इनामात और तारीफी असनाद देने का भी ऐलान। IG पंजाब पुलिस का SHO मकड़वाल से टेलीफोनिक राबता। बहादुरी और फर्ज शनासी पर शाबाश देते हुए हौसला अफजाई की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इमरान खान और फवाद चौधरी का केस सुनने वाले अरकान पर एतराज़। का कानून के मुताबिक जिसकी तौहीन का इल्ज़ाम हो वो मुकदमा नहीं सुन सकता। मुतासरा मेंबरान खुद को बेंच से अलग कर लें। तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस इलेक्शन कमीशन भेज सकता है, सेक्रेटरी नहीं। इस्तेदा की कि इख्तियारात से तजावुज़ करके जारी करदा शोकॉज नोटिस की कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात को मंजूर करते हुए शोकॉज नोटिस वापस ले। टारियन केस में चेयरमैन PTI इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वालिद होने की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। तहरीरी जवाब में अदालत से अपने खिलाफ नाअहली केस खारिज करने की भी सदा कर दी। कहा, बतौर रुकने असम्बली मुस्ताफ़ी हो चुके, मौजूदा असम्बली में जाने का कोई इरादा नहीं। पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, इसलिए नाअहली की दरखास्त काबिल समाअत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब क़वानीन में तरमीम के नतीजे में एहतिसाब अदालतों से ख़त्म होने वाले केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। करप्शन से मुतालिक केस में मुल्ज़िम की ज़मानत मनसूखी की। नैब की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, नैब तरमीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा, केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, अभी अदालत ने फैसला करना है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। तर्जुमान हाफिज उस्मान का दावा। GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, ना कोई इस्तीफा दिया, ना ही मंजूरी की कोई बात है। हमने मुश्किल वक्त में पार्टी नहीं छोड़ी, तो अब क्यों छोड़ेंगे? बहुत अफसोस होता है कि सालों की सियासत के बाद इस तरह वजाहत करनी पड़े। मरियम नवाज के ओहदे से शाहिद खाकान अब्बासी को कोई एतराज नहीं। फैमिली का फैसला है, चौधरी शुजात अपनी सियासत करें, हम इमरान के साथ हैं। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चौधरी शुजात की मुद्दत खत्म हो गई, इसलिए उनके छोटे भाई को सदर बनाया। मजीद कहा, दहशतगर्दी बढ़ रही है, मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है।
हर तरफ महंगाई का तूफान है और कीमतें बढ़ाकर बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने निगरान सेटअप और पीडीएम को एक करार दिया। आफली के गिर्द घेरा मजीद तंग, चौधरी वजाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहरिक। रात गए चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। एहलकार सीढ़ियां लगाकर घर में दाखिल हुए, घर की तलाशी ली और मुलाजमीन से पूछताछ। चौधरी परवेज इलाही का सख्त रद्द-ए-अमल, छापे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। मोनिस इलाही ने ट्वीट में लिखा कि पुलिस गाड़ियां तो समझ आती हैं, 2 काली वीगो क्या भारतीय जासूस ढूंढ रही थी। वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। तीसरे हमला आवर के किरदार के शवाहिद भी सामने आ गए। तीसरा हमला आवर का क्या किरदार था, किस बोर्ड की कितनी गोलियां चलाई और असलहा कौन सा इस्तेमाल किया, तमाम तर तफसीलात अदालत के सामने रख दी गई। रिपोर्ट पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की तजज़ियाती नताइज पर मुश्तमिल। मुश्तरका तहकीकाती टीम को सर्विस शूज और पाकिस्तान फार्मेसी की छतों से 10 गोलियां और खोल मिले। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख आ गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने इंतखाबात के लिए 16 अप्रैल की तारीख तजवीज़ कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को भी खत लिखा। आम इंतखाबात के इनेकाद से कबल अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखने की दरखास्त। लिखा, साफ व शफाफ इंतखाबात के लिए तारीख देने से कबल कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ तमाम फरीकैन को एहतमाद में लिया जाए। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर ऑयल कंपनियां नाखुश। एडवाइजरी काउंसिल ने हुकूमत को खत लिख दिया। नए मार्केट रेट्स पर एलसीज खोलने का मुतालबा। ओगरा से रुपए की कदर में कमी का असर सारिफीन पर डालने की इजाज़त भी तलब। खत में लिखा गया, हालिया दिनों में रुपए की कदर में 14% कमी आई, जिससे इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान हो चुका। ऑयल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। मुल्क में महंगाई की नई लहर। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जनों अशिया महंगी कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसालाजात, नमक, अचार, जूतों की पॉलिश, सर्फ, साबुन, मशरूबात और दीगर अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा। कैचअप 30 रुपए, दूध का डब्बा 40 रुपए, नूडल्स 35, मैक्रोनी 45 रुपए महंगी, बिरयानी मसाला 10 और अचार की कीमत में 87 रुपए तक का इजाफा। रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी रात 12:30 बजे तक हो सकेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी माहौलियात से स्मोक के खात्मे के इक़दामात की रिपोर्ट तलब। पेशावर बम धमाके में पुलिस एहलकारों की शहादत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सरापा एहतजाज बन गई। मर्दान और स्वाबी में एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों का पेशावर बम धमाके की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। एहलकारों का कहना था कि वो दहशत गर्दी में मारे जा रहे हैं। पख्तूनख्वा में अमन की फजा कायम की जाए। मैं इस नाखुशगवार वाक़े की मजम्मत करता हूँ। पेशावर का जो साना हुआ है ये बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़ा है। इसकी शफ़ाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए। कराची में नामालूम मुल्ज़िमान फिर आज़ाद। पाक कॉलोनी में बड़ा बोर्ड के करीब गाड़ी पर मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग। मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद लाखानी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर। ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने गाड़ी पर 9 गोलियां फायर की। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में गैस की बंदिश का सामना। मकीनों का पारा हाई। स्वी गैस हेड ऑफिस का घेराव कर लिया। मुश्तल अफराद हेड ऑफिस की दीवार फैलाकर दफ्तर में दाखिल। मरकजी शाहराह पर धरना भी दे दिया। एहतजाज के बायस हसन स्क्वायर और अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। कराची की खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। पिंक बस सर्विस सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार। इफ्तिताह कर दिया गया। पहले मरहले में पिंक बस मॉडल कॉलोनी से बरास्ता शारा फैसल टावर तक चलेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन सिंध के हर शहर में खवातीन के लिए मखसूस बस शुरू करने का ऐलान कर दिया। बोले, खवातीन को मजबूत करना बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए साजगार माहौल बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है।
ईरान की गैस पाइपलाइन मुकम्मल न करने पर पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स जुर्माने की धमकी। निजी टीवी के मुताबिक ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान मार्च तक अपनी सरजमीन पर पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे का एक हिस्सा तामीर करे। नाकामी की सूरत में 18 अरब डॉलर्स जुर्माना अदा करना पड़ेगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा 2019 में तय पाया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान इसी माह अपनी दुल्हन घर ले आएंगे। बारात और वलीमे की तारीख सामने आ गई। 9 और 10 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। मेहमानों की लिस्ट में क्रिकेटर्स और मशहूर शख्सियात शामिल। शादाब खान का निकाह 23 जनवरी को साबिक लेग स्पिनर सकलैन मुश्ताक की साहबजादी से हुआ था।